ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नयो जागृवांस समिन्द्रते विष्णु यत् परमं पदम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज का विषय है हम उन काल नेमियों को कैसे पहचानें जो हमारे बीच रहते हैं। लगता है वो हमारी भलाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे ही जड़ों को काटने में लगे रहते हैं। हमारी जड़ों का मतलब है यहाँ पर वेदों को कैसे लोग अंडरमाइन करते हैं, वेदों को कैसे लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे ये गवारों और गडेरियों की भाषा हो, और कुछ लोग तो इसको बहुत लगता है कि बड़े अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो इसकी बुराई ही करते रहते हैं। पता नहीं चलता, हम समझते हैं ये तो कोई जर्मन विद्वान है, देखो वेदों की बात कर रहा है। यह तो कोई यूरोपियन विद्वान है, देखो वो वेदों पर रिसर्च कर रहा है। यह कोई बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, ऐसे लोग हमारे देश में भी पड़े हुए हैं। वास्तव में ये वेदों की बात करते हैं, लेकिन वेदों के विरुद्ध बात करते हैं। वेदों की मूल भावना को विनष्ट करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। इसमें से कुछ ये काम जानबूझकर करते हैं, वो असली काल में हैं, और कुछ लोग अज्ञानता में करते हैं। वो समझते हैं कि बड़े विद्वान है, बड़ी विद्वत्तापूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अज्ञानता में इसी का नाश कर रहे हैं, और उनको ये बात समझ में नहीं आती है। आज मैं पहले तो ये बात करूंगा कि ये काल नेमी हमारे बीच में रहते कैसे हैं, और फिर अंत में दो ऐसे काल नेमियों का एग्जाम्पल भी दूंगा जिन्होंने बहुत बड़ी हानि हमारी की है, और हम समझते रहे कि ये तो हमारे बड़े हितैषी हैं, ये तो वेदों की बात करते हैं और इतिहास की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में ये विनाश की बात करते हैं। ये कालनेम हमारे बीच में कैसे छुपे हुए रहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक बार कुछ डाकुओं का समूह किसी शहर में रहता था, और उसने किसी सुंदर स्त्री को देखा जो बहुत से आभूषण पहने हुए थी। उन्होंने उसको लूटने का विचार किया, लेकिन शहर में बहुत से लोग हैं, उनके बीच में वो कैसे लूटपाट मचाएं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम सभी लोग एक जोकर का, बफून का वेश बना करके आ जाओ, रंग बिरंगे कपड़े चिथड़े लपेट लो और सभी आ जाओ। और सभी आए, मिल करके उन्होंने उस स्त्री को घेर लिया, उसके ऊपर भी तरह तरह के रंग बिखेर दिए, और फिर उसको अपने गाड़ी में, ओपन गाड़ी में, जैसे ओपन गाड़ी है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, राइट, उसको खींच करके बैठा लिया। वो चिल्लाती रही कि ये मेरी रक्षा करो, ये मुझे लूट रहे हैं, ये मुझे पीट रहे हैं। और जब वो कहते कि लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो सारे जो बफून थे वो भी छाती पीट पर कहते थे, हाँ हम लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, हम लूट रहे हैं, पीट रहे हैं। जो भी लोग देखते थे वो सोचते थे कि ये कुछ जोकरों का दल है
जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए, लोगों का एंटरटेन करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। किसी ने वास्तविकता नहीं समझी और इस तरीके से लूट मार करते हुए उस स्त्री को लेकर के वो शहर से बाहर निकल गए। तो ऐसे ही बहुत से कारनामे हमारे बीच में रहते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारा मनोरंजन कर रहे हैं या हमें कुछ ज्ञान की बात कर दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमारा कुछ भला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जो धरोहर हैं, जो अमूल्य इवन वेद विद्या वगैरह हैं, उनका नाश करने में लगे रहते हैं। बहुत से इसमें से ऐसे हैं जो अपना अपना एक तरह का सीक्रेट कुआं खोद करके बैठे हुए हैं और उसी कुएं में ये बैठ करके और कहते हैं कि सारी दुनिया इस कुएं में सिमट गई है। कहते हैं एक मेढक था, एक कुएं में रहता था। एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र से आया वो कुएं में गिर पड़ा। जो मेढक कुएं में रहता था उसने पूछा, तुम कहाँ से आए हो भाई? उसने बोला, मैं समुद्र से आया हूँ। बोला, वो कैसा है? क्या वो कुएं जैसा बड़ा है? बोला, उसकी तुलना नहीं कर सकते, समुद्र बहुत बड़ा है, तुलना ही कोई नहीं है। बोला, क्या तुम झूठ बोलते हो? उसने जंप किया कुएं में एक ओर से दूसरी ओर और कहा कि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग कैन बी बिगर देन दिस वेल। क्योंकि वो कुएं में रहता था, उसको कुएं के बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। उसको लगता था सारी दुनिया ये कुआं ही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत से ये कालनेमी ऐसे हैं, अपना कुआं बना करके उसी में घुसे हुए हैं। जाने और अनजाने दोनों तरह के कालनेमी हैं जो सब कुछ उस कुएं में डाल रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि सारी दुनिया वहीं पर सिमट गई है। अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं और कहते हैं, हम तो, तुम लोग वेदों को नहीं पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, हमने इस पर रिसर्च किया हुआ है। तुम लोग वेदों को नहीं जानते, हम वेदों की असली ताकत को जानते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को यह बात समझने के लिए। एक संत तो इसी देश में रहते हैं और एक एग्जाम्पल दूंगा एक बाहरी विद्वान की भी। एक व्यक्ति रहते हैं अपने देश में ही और संत हैं, उनके करोड़ों अनुयायी हैं। आजकल वो शायद जेल में हैं। और संत रामपाल जी महाराज उनका नाम है। उन्होंने एक किताब लिखी है, ज्ञान गंगा। अब मैं बताता हूँ इस ज्ञान गंगा में उसने वेदों की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि उनके करोड़ों अनुयायी उनकी इन बातों को सुनते कैसे हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने कई जगह पर इस ज्ञान गंगा किताब में लिखा है, ये कबीर पंथी हैं वास्तव में, और कबीर को परमात्मा कहते हैं। कबीर दास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, हम सभी जानते हैं। कबीर की वाणी आज के ज़माने में भी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हम बचपन से उनकी वाणी को सुनते आए हैं, समझते आए हैं, उससे प्रेरणा लेते आए हैं। उन्होंने खुद अपने को कभी परमात्मा नहीं कहा, लेकिन ये महाराज कहते हैं कि वो कबीर परमात्मा थे और जो कुछ भी है वो कबीर परमात्मा द्वारा ही प्रदत्त है। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उसी कबीर परमात्मा की पैदाइश है। और उन्होंने एग्जाम्पल देकर के प्रूफ किया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, सारी बुक की बात तो करना संभव नहीं है छोटे से क्लास में। ऋग्वेद के 9th मंडल के 20वें सूक्त का पहला मंत्र है। आप लोग खुद देख लेना, मैं मंत्र को कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें क्या उन्होंने गड़बड़ झाला किया है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। 9th मंडल सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1।
उसमें एक शब्द आया है कबीर देव। कबीर देव, कबीर देव का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कवि रई प्लस देव। कबीर देव का मतलब है, रई संस्कृत में संधि होती है, संधि विच्छेद होता है, तो उसका मतलब होता है कवि ही प्लस देव। तो कवि और देव दो शब्दों की संधि से बना है कबीर देव। और ये इस ऋग्वेद के 9th मंडल के 20वें सूक्त के पहले मंत्र में आया है। वास्तव में यह कबीर देव कई जगहों पर आया है, लेकिन हम सभी का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। कम से कम ये एग्जाम्पल आप लोग खुद ही देख सकते हैं। वो समझाते हैं कि कबीर देव का मतलब है कबीर परमात्मा, जिन्होंने वेदों की रचना की है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की है, और इस ढंग से उन्होंने अपना अर्थ दिया है। और ये अर्थ उनके करोड़ों भक्त सुनते हैं और पता नहीं कैसे समझते हैं। इन महात्मा को न संस्कृत का मतलब है, न संधि क्या है उससे मतलब है, न संधि विच्छेद क्या है उससे मतलब है, न उनको इस बात से मतलब है कि इस मंत्र का ऋषि कौन है। तो मंत्र की भावना का उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं कि मंत्र का देवता कौन है। तो मंत्र का जो वास्तविक विषय है उसका उसके पता नहीं है। किस छंद में ये अलंकारमयी रूप से पिरोया गया है, उनको इस छंद का कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। रही वेदों के मंत्र रही छंदोबद्ध हैं और इतनी सुंदर अलंकारिक भाषा है कि अगर कोई ये न कहे कि ये परमात्मा की भाषा है, केवल ये समझे कि यह साहित्य है, लिटरेचर है, तभी भी वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि यह किसी ट्राइब्स की भाषा नहीं है, किसी गडेरिए की भाषा नहीं है, यह बहुत बड़े विद्वानों की भाषा है। ये तो परमेश्वर की वाणी है। लेकिन केवल साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिस ढंग से अलंकारिक रूप में इसको छंदोबद्ध किया गया है, शायद ही कोई लिटरेचर दुनिया में ऐसा है जो इसकी समानता कर सके। उनको इस बात से भी मतलब नहीं है कि इसका स्वर क्या है। हर मंत्र के रहित एक ऋषि होता है, जो ऋषि की भावना का कांत दर्शा होता है। एक वेद का मंत्र का एक देवता होता है जो उसकी विषय वस्तु का ज्ञान कराता है, और उसका एक अलंकारमयी छंदोबद्ध रचना होती है जो उसकी भाव भंगिमा को कितना अच्छे ढंग से प्रकट करना है, कैसे पिरोया है, यह बताती है। और हर मंत्र का एक स्वर होता है जिसके द्वारा यह स्वर उच्चारित होकर के हमारे हृदयंगम होती है। इन लोगों को न मंत्र दृष्टा ऋषि से मतलब है, न मंत्र के वेद विषय वस्तु से मतलब है, देवता से मतलब है, न छंद से अलंकार से मतलब है, और न तो इनको स्वर से मतलब है। इनको केवल यह है कि ये ढूंढते रहते हैं कि वेद में कहाँ पर कबीर देव और इसके समकक्ष का कोई शब्द आया है। उनको उसके संधि से संधि विच्छेद से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको सिद्ध करना है कि जो कुछ भी लिखा गया है कबीर देव द्वारा लिखा गया है, कबीर परमात्मा द्वारा लिखा गया है, और ये कबीर की ही वाणी है। इतना ही ये करना चाहते हैं। करोड़ों अनुयायी इस बात को सुनते हैं और इससे वो अपने को लाभान्वित मानते हैं। वास्तव में पूरे वेद का जिस ढंग से बिगाड़ इन्होंने किया है, ऐसा करने वाले सैकड़ों और लोग हैं, इसी देश के अंदर पड़े हुए हैं। मैं सबकी बातें अभी नहीं किया, एक एग्जाम्पल मैं दिया, इसलिए दिया कि आप लोग समझें कि आपको ऐसे कारनामियों को कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे इनसे सजग होकर के जो वास्तविक रचना है
उसका जो वास्तविक गूढ़ रहस्य है, जो वास्तविक उसका अर्थ है, वो आप कैसे समझ सकेंगे। तो ये था राइट इन महाराज का। हर जगह ये कबीर देव शब्द खोज करके किसी न किसी रूप में उसी में इनका कुआं है वो कबीर देव। राइट, कबीर महाराज ने खुद भी कभी अपने को परमात्मा नहीं कहा, बहुत अच्छे संत थे, लेकिन इन्होंने कबीर परमात्मा करने के लिए, बनाने के लिए इन्होंने सब राइट साहित्य का नाश कर दिया। इसी तरह से कुछ ही दिन पहले हमारे एक जानकार ने एक रेफरेंस दिया विकिपीडिया से। कोई वेस्टर्न विद्वान है, नाम बड़ा क्रिटिकल था, अभी मैं नाम मुझे याद भी नहीं है। इन्होंने क्या करना चाहा, इनका क्या है, ये प्रूव करना चाहते थे किसी तरीके से कि ये अलग अलग जगह पर भारत में फैले हुए ट्राइब्स की भाषा। पहली चीज ट्राइब्स, ये प्रूव करना चाहते हैं ये गडेरियों की भाषा है, मूर्खों की भाषा है, एक तो ये। दूसरा, इसका एक ऐतिहासिक राइट रूप दे चाहते हैं। आपको मैं समझा दूं, वेद प्री हिस्टोरिक हैं, इनमें कोई भी स्टोरी नहीं है, क्योंकि जो लोग इस वेद मंत्रों को जानते हैं, ब्रह्म संध्या करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ में जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प में हम संवत्सर का नाम भी लेते हैं, संवत्सर का डिटेल लेते हैं और उसमें बताते हैं कि इस संवत्सर बहुत से आजकल हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको नॉर्मली आजकल इंग्लिश कैलेंडर करते हैं, दुनिया भर में ज़्यादा तक इसकी मान्यता आज बनी हुई है। लेकिन आप जानते हैं बहुत से और कैलेंडर हैं और धर्मों में भी हैं। हमारे यहाँ भी विक्रम संवत भी है, शक संवत भी है, लेकिन सबसे पुराना विश्व का संवत जो है वो सृष्टि संवत है। और सृष्टि संवत बताता है कि सृष्टि को बने हुए कितना समय हुआ है, और सृष्टि के आदि में ही ये सारे वेद उन 4 ऋषियों को प्रकट हुए थे। हम 4 ऋषियों के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम बताना कि जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें बोलते हैं, हम उसके हिंदी में उसका मतलब बताते हैं तो पंडित जी लोग बोल देंगे और कोई समझेगा भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं है राइट। लेकिन ये बता रहा संवत्सर को हुए 1,96,08,00,000 अरे कुछ वर्ष हुए हैं। आप इतना ही याद करो कि 1,96 करोड़ से ऊपर वर्ष हो गए, करीब करीब 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। ये उसमें हम नित्य मेंशन करते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं तो ये बात उसमें आती है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देंगे तो उनको समझ में आएगा। संकल्प पर हमने पहले का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि वास्तव में यह संवत्सर कैसे बना है और कैसे चल रहा है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएगी, पूरा एक क्लास है, तो आप लोग देख लेना उसमें। लेकिन ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, जैसे ये रामपाल महाराज का कुआं है राइट कबीर देव, वो हर चीज में कबीर देव बना करके उसको पुश करना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं, वही दिखाना चाहते हैं। उसी तरह से इन महाशय का जो विकिपीडिया में ये पब्लिश किए हैं, इनके शायद कुछ पेपर हैं, शायद कोई पीएचडी किए होंगे और अपने को बहुत बड़ा स्कॉलर करते हैं। और हम इंडियंस भी कहते हैं कि ओ ये तो वेस्टर्न विद्वान है, ये तो वेदों पर रिसर्च, हमने वेद छोड़ दिया, ये वेदों पर रिसर्च कर रहा है। कोई ये नहीं देखने जा रहा है कि वेदों पर रिसर्च कर लिखा क्या है, वो करना क्या चाहता है। उन्होंने राइट, इनका कुआं क्या है, इनका कुआं है जीसस क्राइस्ट ईरा। ये जीसस क्राइस्ट ईरा से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ चाहते हैं कि हम लोगों को, क्योंकि वो उनके जो नेचर है उसमें निहित होगा कहीं न कहीं इनडायरेक्टली, कि वो चाहेंगे कि बोले कि हर चीज जो है दुनिया की वो फिट हो जाए राइट उस ईरा के अंदर ही, राइट जीसस क्राइस्ट ईरा के बाद न जाए। लेकिन जब वो फिट नहीं कर पाते हैं
कुछ रीजन से तो बोलेंगे ओके जीसस क्राइस्ट ईयर से 1000 साल पहले हुआ होगा, 2000 साल पहले होगा, 3000 साल पहले हुआ होगा। बस इससे आगे वो पहुंचना नहीं चाहते हैं। उनको संवत्सर क्या है इसका न ज्ञान है, न वो जानना भी चाहते हैं। इनको भी जो वेद मंत्र है वो उसका भाव क्या है, उसका साहित्य क्या है, उसका देवता क्या है, उसका जो ऋषि क्या है, छंद क्या है, किसी चीज से मतलब नहीं है। स्वर क्या है, किसी से मतलब नहीं है। उनको किसी तरह से खोजना है कुछ शब्दों को जिससे उसको हिस्टोरिकली प्रूव कर सकें कि यह जीसस क्राइस्ट ईरा या उससे थोड़ा पहले का लिखा गया चीज है। दूसरा चीज ये करना चाहते हैं कि ये जो है चरवाहों और गडेरियों की भाषा है, ट्राइब्स की भाषा है। दुनिया में कौन सी ऐसी ट्राइब्स है जिसको आप लोग जानते हो, कभी सोच करके देखो, जिन्हें इतना आप चलो वेदों को ईश्वरी भाषा नहीं मानते हो तो लिटरेचर तो है, साहित्य तो है। तो साहित्य के दिशा में इतना सुंदर साहित्य किस गडेरियों ने, किस ट्राइब्स ने लिखा है और कैसे लिखा है? कभी इस पर थोड़ा सा तो विचार कर लेते कम से कम। इतनी सुंदर लिटरेचर, इतना सुंदर अलंकारिक रचना, छंदोबद्ध रचना, राइट, इतने सुंदर स्वर में पिरोया गया ये भाव, रही किसी को कहे कि ये तो चरवाहों की भाषा है, मूर्खों की भाषा है, तो शायद उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन हम तो कहने में, हम तो ये सोचने में लगे रहते हैं अरे भाई ये तो वेस्टर्न विद्वान है। हम उसी का एग्जाम्पल लेकर के बाकी लोगों को खुद ही प्रूव करने में लग जाते हैं कि वेस्टर्न विद्वान ने ये कहा तो यही सही होगा। हम खुद नहीं देखते कि हमारे ऋषियों महर्षियों ने वास्तव में क्या कहा है। हम ये खुद ही नहीं देखना चाहते कि उनके कहने का रियल अभिप्राय क्या है। न किसी चीज को हम रिसर्च नहीं करना चाहते, उनके रिसर्च को कोट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने कहा तो ये सही होगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इस महाशय ने, नाम तो मेरे को अब याद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कोट किया था विकिपीडिया में देखा था, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें और 19वें सूक्त के कुछ मंत्रों को कोट किया था। वास्तव में ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें और 19वें सूक्त में 2 शब्द आए हुए हैं कहीं न कहीं पर। एक शब्द है सुदास, एक शब्द है सुदास और एक शब्द है पैजवन। ये दोनों शब्द कहीं न कहीं कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर से मिलते हैं जो महाभारत काल से थोड़ा पहले की हुई है। बात सही है, ये तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सुदास न उस राजा का वास्तव में नाम है, न पैजवन किसी ऐसे राजा का नाम है, न जो वो बताते हैं कि ये जो 10 राजाओं के बीच की कुछ लड़ाई है उसका कुछ लेना देना है। इन्होंने केवल 2 शब्द खोज लिए हैं। जैसे 7वें मंडल के 18वें सूक्त का 23वां सूक्त है, 23वें सूक्त में सुदास शब्द भी आया है, पैजवन भी आया है। अगर उस मंत्र के ऋषि की भाव को देखेंगे, इस मंत्र का जो देवता है वो इंद्र है। सबसे पहले देखें देवता क्या होता है। देवता उस मंत्र का जो विषय वस्तु तय करता है, वो मंत्र का विषय वस्तु होता है। जैसे हमारा पहला जो मंत्र है ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला जो सूक्त है, उसका पहला मंत्र है, पहला सूक्त है, वो उसका देवता अग्नि है। तो अग्नि देवता है तो इसका मतलब कि अग्नि ही उसका विषय वस्तु है और उसी के इर्द गिर्द लिखा जाएगा। तो अग्नि को कई ढंग से उसमें देखा, परोक्ष अर्थ में देखेंगे, अपरोक्ष अर्थ में भी देखेंगे, आध्यात्मिक अर्थ में देखेंगे। एक तरह से आप देखोगे तो उसका अपरोक्ष अर्थ अग्नि से लेंगे, जो सामान्य भौतिक अग्नि होती है वो। दूसरे अर्थ में लेंगे कि वो अग्नि का मतलब है जो तेज है, जो विद्वत्ता है, ज्ञान है, ज्ञान से लेंगे। और तीसरे अग्नि का अर्थ हो जाएगा
रही परमात्मा से। उसी तरह से यहाँ पर इस सूक्त का जो देवता है वो इंद्र है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य सपूर्ण गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम जमम मातरिस्वान बाहु। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सच है जिसको जो विद्वान लोग हैं बहुत से तरह से जानते हैं, बहुत से तरह से बोलते हैं, और उसी को कहते हैं। इंद्र भी है, अग्नि भी है, मित्र है, वरुण है, शिव है, विष्णु है, ये सभी उसके नाम हैं। जो परमात्मा है उसका एक ही नाम है ओम, उसी से हम उसको उद्धृत करते हैं वास्तव में। लेकिन उसके बहुत से गुण परक नाम हैं, जैसे वो सर्वज्ञानी है, उसको अग्नि से उद्धृत करते हैं। वो सर्व ऐश्वर्यशाली है तो उसको इंद्र कहते हैं। उसी तरह सर्वव्यापक है तो उसको विष्णु कहते हैं। वो सबका कल्याण करता तो शिव करते हैं। इसी तरह से उसके अनेकों नाम हैं, और हर नाम किसी एक गुण, परमात्मा के किसी एक गुण का विस्तार है। इसीलिए उसके ये सभी नाम हैं, अग्नि, वरुण, जो भी आप देखते हैं, इंद्र, ये सभी उसी परमात्मा के अलग अलग गुण परक नाम हैं, अलग अलग गुणों को व्यक्त करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति है उसमें। तो इस जो मंत्र है 7th मंडल का 18वें 18th सूक्त का जो 23वां मंत्र है, इसके ये सूक्त के ही वास्तव में जो देवता है इंद्र है। इंद्र मतलब यह ईश्वर परक रहित सूक्त है। इसका मतलब है कि ईश्वर परक सूक्त मतलब ईश्वरीय भाव को इसमें दर्शाया गया है। और इसका जो ऋषि है वो वशिष्ठ है। वशिष्ठ का ऋषि जो है उस मंत्र के भाव को व्यक्त करता है, उसके भाव की वो कांत दृष्टा है, उस मंत्र दृष्टा ऋषि का भाव है, और वो भाव से ही उसका नाम है, और इसका नाम वशिष्ठ है। वशिष्ठ मतलब श्रेष्ठ। तो हम उस श्रेष्ठता को कैसे प्राप्त करें जो ईश्वर के ऐश्वर्य इंद्र से रहित समाहित है, यही इस सूक्त का असली विषय है। तो यहाँ पर सुदास का मतलब है रहित, वो इसमें जो मैंने जैसे बताया कि वेदों में कहीं भी वास्तव में किसी हिस्ट्री का, ये प्री हिस्टोरिक है तो हिस्ट्री का वर्णन नहीं है। अगर कहीं पर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं किसी को राजा मान करके या कुछ भी, तो उसी ढंग के आख्यान है। जैसे मैं शुरू में कालनेमी को सिद्ध करने के लिए एक मैंने कुछ कथा आपको बता दी, या कुएं के मेढक की कथा बता दी, तो उसी तरह के इसमें भी कुछ आख्यान हैं, लेकिन वो आख्यान हिस्टोरिकल नहीं है, वो समझाने के लिए रहे, किसी भाव को समझाने के लिए बताए गए हुए हैं। अब यहाँ पर यह सुदास जो है, इसका मतलब है राइट, वो राजा या राजा की तरह वो व्यक्ति जो ज्ञानशील है, वो दानशील है, उसके पास जो कुछ भी है वो उसको दान कर देता है, वो ज्ञान का भी दान करता है। तो ज्ञानशीलता, दानशीलता, ये उसका सुदास का मतलब है। और कोई अगर दानशील हो, केवल दानशील हो, तो उसके अंदर अहंकार आ सकता है। बहुत ज्ञानशील हो तो उसके अंदर भी अहंकार आ सकता है, और ये अहंकार उसके दानशीलता पर भारी पड़ जाएगा, विनष्ट कर देगा। राइट, ये अहंकार उसके ज्ञान पर भी भारी पड़ जाएगा, उसको विनष्ट कर देगा। तो उसके अंदर उसकी वो जो राजा है, जो दानशील है, वो ज्ञानशील है, वो किसी भी तरीके से उस अहंकार में न फंसे, इसके लिए वो पैजवन होना चाहिए। पैजवन का मतलब है वो क्षमाशील होना चाहिए, वो विनयशील होना चाहिए, वो सुंदर व्यवहार परक होना चाहिए। और इसी अर्थ में पैजवन का अर्थ है यहाँ पर, इसी में सुदास का अर्थ है। ये जिस महाशय ने
जो प्रूव करने की कोशिश की सुदास कोई राजा था और वो 10 राजा थे और 10 राजाओं उसमें 10 ओवर का राजा है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। वास्तव में केवल 2 शब्दों को इन्होंने पिकअप कर लिया और सारी कहानी बुन रखी है और पूरा पेपर पब्लिश कर दिया है उसी के सहारे। केवल 2 शब्द मिल गए और उन्होंने सारा PhD कर डाला और वही सब लिख डाला। लेकिन एक चीज मैंने देखा, जब मैं उस आर्टिकल को जो हमारे किसी जानकार ने दिया था, जब मैं उसको उस आर्टिकल पढ़ रहा था तो लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो श्योर नहीं है कि ये सभी चीजें सही हैं। उन्होंने ये सभी चीजें अपना अंदाज लगाया, अपनी कल्पना से लिखा है। लेकिन होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति अगर वो यही कह देते कि मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मेरे रिसर्च से, मेरे सोच से ये सब पता चलता है, तो शायद लोग उसको उसको पढ़ेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। लेकिन वो सारी चीजें बोल जाते हैं, सारा एक हिस्ट्री बना करके पेश कर देते हैं और लास्ट में कहते हैं कि मैं तो श्योर नहीं हूँ कि ये जो कुछ भी लिखा है ये सही है। खुद ही उन्होंने लिख दिया है, लेकिन इसको कौन ध्यान देगा? इस लास्ट सेंटेंस को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वो कहीं न कहीं बीच में लिखा हुआ है इन सब चीजों को कि वो श्योर नहीं है जो उन्होंने लिखा वो सही है। उसका क्या आधार है उनको खुद नहीं पता है, खुद लिख देते हैं ताकि वो किसी तरह के लीगल फाइट में न पहुंचे। क्योंकि हमने तो भाई लिख दिया कि ये हमारे विचार हैं, ये हमारे कुछ सोच हैं, हमने इनको उस 10 राजाओं के बैटल ऑफ 10 किंग्स के रूप में मैंने प्रकट कर दिया इन 2 शब्दों के सहारे, एक सुदास और एक पैजवन। तो उन्होंने सब कट करके लिख दिया कि भाई हम श्योर नहीं है कि ये जो कुछ भी मैंने कनेक्शन जोड़ा है इसका सही कोई आधार है। तो वो तो लीगली बच भी गए, लेकिन जो लोग सुनते हैं वो ये बात सुनेंगे नहीं, ये बात पढ़ेंगे भी नहीं। उनके दिमाग में दिया अरे भाई ये तो कोई बहुत वेस्टर्न विद्वान है जो वेदों पर रिसर्च कर रहा है, हम भारतीयों ने तो वेदों को छोड़ दिया लेकिन ये रिसर्च कर रहा है और ये बात कर रहा है तो ये सही होगा, राइट। वो सिद्ध कर रहा है कि गडेरियों की भाषा शायद सही ही होगा, ये लिख रहा है कि ट्राइब्स की भाषा है वो सही होगा, राइट। ये लिख रहा है कि ये जो है महाभारत काल के आसपास की बात है, राइट। जीसस क्राइस्ट की इरा से थोड़ा सा पहले की बात है, हम भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। हम कभी नहीं सोचने जाते हैं कि जो व्यक्ति जो लिटरेचर, इतना सुंदर लिटरेचर है, केवल आप ईश्वर परक न जान करके केवल साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इतना सुंदर साहित्य लिखने वाला कोई पैदा कैसे हो सकता है जो केवल एक गडेरिया हो। उन्होंने बस देख लिया कि हमने तो काऊ की, गाय की पूजा करते हैं माता की तरह से, अब उसका हमारे अंदर वैल्यू क्यों, इतना बड़ा वैल्यू हमने दिया है, वो उनको उससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हम गाय चराते हैं तो हम गडेरिये हैं, हम गाय चराते हैं चरवाहे हैं, हम गाय चराते हैं तो हम बोरिस हैं, अनपढ़ हैं, और हमने कुछ भी लिख दिया है और ये चरवाहों और गडेरियों की भाषा हो गई है। यही प्रूव करना चाहते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे कालनेमियों को पहचाने, जब भी ऐसा लिखा हुआ देखें तो केवल ये मान करके कि ये तो बड़ा संत है लिख दिया तो सही होगा, और ये बड़ा कोई वेस्टर्न रिसर्चर है उसने लिख दिया तो सही होगा, उस पर न जाए, देखें कि उसमें क्या लिखा है। और उसी में छुपा कर कहीं न कहीं वो लिखा भी रहता है कि वो श्योर नहीं है कि उसने क्या रिसर्च किया है। सारा PhD कर दिया और लास्ट में जो कहते हैं हाथी के स्नान के समान वो उसका लिटरेचर है। सब कुछ हाथी स्नान करता है, बाद में सारा मड उठा करके अपने ही शरीर पर डाल लेता है। उसी तरह से सारा कुछ लिखेंगे, PhD भी इनको मिल गया, लेकिन लास्ट में वो लिख देंगे कि मुझे पता नहीं है कि मैंने जो लिखा वो सही है कि नहीं है। तो आप लोग उसको सुने, आप लोग उसको पढ़ें, आप उस पर विचार करें। द्रष्टव्यम, श्रोतव्यम, मंतव्यम। पहले उसको देखो, द्रष्टव्यम देखो, केवल खुली आंखों से नहीं देखो, मन की आंखों से देखो। श्रोतव्यम, उसके बारे में सुनो, अच्छी तरह से सुनो, लेकिन इसके बाद इस पर न चाहो कि बस तुम बोलने लगे हाँ देखा सुना यही था,
मंतव्यम, उसको एनालाइज करो, उस पर मनन करो, उसके एनालाइज करो कि इसमें से क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, ये कालनेय बनकर लिख रहा है कि वास्तव में कोई ऋषि बन करके लिख रहा है। इस पर मंतव्य करो, उसका मनन करो। तो द्रष्टव्यम, श्रोतव्यम, मंतव्यम, इतना मनन करने के बाद फिर वक्तव्यम, उसके बाद ही बोलो, उसके पहले मुंह मत खोलो। क्योंकि आप ही जब कहने लगते हो कि तो वेस्टर्न भी ना इसने रिसर्च किया, लिख दिया, ऐसा ऐसा लिखा है, तो बहुत से लोग सुन करके कहेंगे भाई हाँ ये सही लिख रहा होगा। और वास्तविक वेद को न पढ़ने की किसी की इच्छा होती है, न उस पर रिसर्च करने की इच्छा होती है। इतना सुंदर भाषा है कि उसको आप सुनोगे तो शायद आपको लगेगा कि कोई और संगीत सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन विषयों पर, इस कि इतना सुंदर संगीत में ये क्या लिखा गया है, उसके क्या अर्थ है, अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो ये जो डिटेल इन्होंने जो लिखा हुआ है 7th मंडल में, 18th 19th सूक्त में, और भी कुछ सूक्त हैं जहाँ पर ऐसे शब्द आए हुए हैं, और 9th मंडल के ये 20वां सूक्त में जैसे कबीर देव वगैरह आया है। तो इन शब्दों के अर्थ नहीं, बल्कि उन मंत्रों के वास्तविक भाव क्या हैं, उन मंत्रों का मंत्र दृष्टा ऋषि का राइट से क्या प्रेरणा मिलती है, वास्तविक उसका अर्थ क्या है, यह समझना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम उसको पढ़ेंगे और हमें भी ये एहसास मिलेगा कि हाँ हमारी बात कोई समझने की कोशिश कर रहा है। हम इन मंत्रों के एक एक मंत्रों का एक एक दिन में एक एक क्लास में, मंत्र बड़े गूढ़ होते हैं, इनके अर्थ ऐसे तो सिंपली समझ में आते नहीं हैं। तो जितने भी मंत्र हैं, कम से कम 7th मंडल के 18वें और 19वें सूक्त के, और ये 9th मंडल के 20वें सूक्त के, और भी जितने सूक्त हैं जो रेलेवेंट हैं, इन मंत्रों के में ये शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, मंत्र दृष्टा ऋषि उसको किस भाव से राइट समझ पाया है, राइट किस देवता के मतलब किस विषय वस्तु से वो रिलेटेड है, और कैसे वह ईश्वर परक है, वो आध्यात्मिक अर्थ उसमें है, उसका आदि भौतिक अर्थ है, आदि दैविक है, उसमें दैवत्व क्या है, इन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये बहुत ही सिंपल तो होगा नहीं, राइट। एक एक क्लास में एक मंत्र का अर्थ मैं बहुत करके बता सकता हूँ। तो आप लोग अपनी इच्छा जरूर जाहिर करें, कमेंट करके हमें बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी शंका है उसका समाधान कर सकूं, तथ्यों के आधार पर कर सकूं, ऋषियों के आधार पर कर सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। ओम तत्सत।